अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड देन डोमेस्टिक सोर्सेज एज वेल, जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो सिर्फ जून इस महीने में 21.3%, तकरीबन 22% पे गई है। के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि भाई किस पे बात की जाए। एक तरफ ये है कि डिफॉल्ट होने की सिचुएशन, जो इकोनॉमी है उसकी हम देख रहे हैं सूरत हाल, दहशतगर्दी का जो मामला है वो हम देख रहे हैं, बॉर्डर्स पे जो हो रहा है, टीटीपी की तरफ से जो होता हुआ अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड देन डोमेस्टिक सोर्सेज एज वेल, जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो सिर्फ जून इस महीने में 21.3%, तकरीबन 22% पे गई है। बिकॉज के कॉस्टली ऑयल जो पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहा है 250 रुपए लीटर। आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क के अंदर जो एवरेज सैलरी है, जो गवर्नमेंट की सैलरी है वो 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज, तो उस मुल्क में जो तेल है वो 250 रुपए लीटर है। सो इट मीन्स कि जो मसाइल हैं वो बड़े गंभीर हो गए हैं पाकिस्तान में। आईएमएफ के साथ डील जो है वो चल रही है, डॉलर 201, 2 पे, 3 पे, 4 पे चल रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिव्यू करने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। उधर आप चले जाएं रशिया की तरफ से, जो पाकिस्तानी बैंक हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी डॉलरों में हम पेमेंट नहीं कर सकते रशियन ऑयल की। जो जिसे वो कहते हैं ना कि इस जंग की वजह से जो है वो एलसीज नहीं खोली जाती, और ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो भी डरती हैं। और क्योंकि अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है रशियन ओरिजिन जो क्रूड ऑयल की वजह से, और तो अमेरिका की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूनाइटेड किंगडम की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन लग सकती हैं। तो पाकिस्तान की इतनी सी इकोनॉमी है और हम तो ये हमारे बैंक्स तो ये कर ही नहीं सकते। जबकि इंडिया जो है उसने, आपको बताया था मैंने थोड़े दिन पहले, एक रिपोर्ट शेयर की थी मैंने, कि इंडिया ने अगर फरवरी में 1% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था तो आज 20%, 18% के करीब इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अब रशिया जो है वो पाकिस्तान को नॉन सीरियस लेता है। उधर आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 50 अरब डॉलर के करीब चले गए, और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तो इस वक्त 12-13 डॉलर पे, अरब डॉलर पे, 14-12-13 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। कमर्शियल बैंक के डाल के तो आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक से आप बाइंग तो नहीं कर सकते, वो तो बैंकों का पैसा है। सो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट सैंक्शंस का इतना हाई है कि हम रशिया से तेल भी नहीं ले सकते। बाकी ममालिक जो हैं वो तेल ले रहे हैं, वो अपनी लोकल करेंसीज़ में डील कर रहे हैं, हम लोकल करेंसी में डील नहीं कर सकते। सो हमारे जो बैंक हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई डॉलर नहीं है देने को, या हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दी, ग्रेट ब्रिटेन ने लगा दी, और उन्होंने हम पे तो लगा देना। इंडिया को तो वो वेव ऑफ कर देते हैं, वो तो कॉट्स एक्ट को भी फारग कर देते हैं अगर इंडिया S-400 रशिया से लेता है। पाकिस्तान को वो कुछ नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना छोटा है, पहले ही हम आईएमएफ के पास हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से हमने जीएसपी प्लस स्टेटस लेना है, बिकॉज़ वो अगर जीएसपी प्लस स्टेटस लेते तो हमारी जितनी एक्सपोर्ट जो यूरोप में जाती थी कुछ 7-8 बिलियन यूरो, वो सारी की सारी 8-9 बिलियन वो कम सिकुड़ के 2-3-4 पे रह जाएगी। तो वो 3-4 बिलियन यूरो अगर हमारे पास कम होते हैं तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? और अभी गवर्नमेंट ने आज ये फैसला किया है कि हम जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनकी जो बेसिक पे है उसको 48% तक इंक्रीज़ करेंगे। वो ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाज़मों को पे कर रही है, लेकिन ये है कि वो उसको बेसिक पे स्केल का हिस्सा बनाने लगे हैं, जो एड हॉक अलाउंसेस मिलते थे। सो बड़ी इस वक़्त हमारे पास जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत कमज़ोर है। अब पाकिस्तान जो है वो रशियन ऑयल इस्तेमाल कर सकता है, ना तो हमारे पास रिज़र्व पड़े हुए हैं, ना हमारे रशिया के साथ इधर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो जो सारा टाइम नारे मारते रहते थे इमरान खान साहब कि हम रशिया से तेल ले सकते हैं, ना हमारे पास इतना के रिज़र्व पड़े हुए हैं कि हम अपना उस अगर वहाँ से उसको आता है तो हम रिफाइनरियाँ लगा सकें। के डिफॉल्ट होने की सिचुएशन, जो इकोनॉमी है उसकी हम देख रहे हैं सूरत हाल, दहशतगर्दी का जो मामला है वो हम देख रहे हैं, बॉर्डर्स पे जो हो रहा है, टीटीपी की तरफ से जो होता हुआ नजर आ रहा है, और फिर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, और उसमें फिर ये नजर आता है कि इस दौर में भी कि हम जब एक ऐसे इरा में हैं कि जो नौजवान है इस दुनिया के, उनके कुछ और इंटरेस्ट है, लेकिन हम ये देख रहे हैं
कि जो इमरान खान है वो एक मसीहा के तौर पर नजर आ रहे हैं यूथ के लिए, जिस तरीके से जो है उनको सपोर्ट। इस सूरत हाल में आप पाकिस्तान के लिए क्या सोल्यूशन देखते हैं, आप किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? देखें, बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि हमेशा से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, अगर हम उसको इकोनॉमी कहें ना, तो मैं समझता हूं कि उससे पहले जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बड़ा मसला है। क्योंकि मार्केट जो होती है या फिर जो एक मंडी होती है, वो हमेशा जो सियासी पुख्तगी है इस मुल्क में उसकी बेसिस पे चलती है। अगर हम मगरबी ममालिक को देख लें, यूरोप को देख लें, अमेरिका को देख लें, तो वहां पर अगर पीस ना होता, अगर अमन ना होता और सियासी तौर पर उनकी जो कंटिन्यूटी है हुकूमतों की आने जाने का, जो 5 साल का अरसा है, उसकी तकमील ना होती, तो मैं समझता हूं कि उनकी मार्केट्स का भी आज वही हाल होता जो हमारा होता। तो सबसे बड़ा मसला जो जड़ है तमाम तर चीजों की, चाहे वो मुज़ाकरात हैं टीटीपी से, जिसमें आपने जिक्र किया उसका, तो उसमें भी यह है कि पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी नहीं नजर आ रही। हमें नहीं पता कि पार्लियामेंट को क्या बताया गया है उसके ऊपर, क्योंकि जो लोग मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं वो कौन है, अवाम को ये तक नहीं पता। हालांकि आइन का ये हिस्सा है कि हुकूमत जो भी इनिशिएटिव लेती है अपने शहरियों को उससे मुतल्ला करे, उनको बताए कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। ये तो ऑब्सक्यूरांटिज्म कहते हैं इसको, कि छुप के हर काम करना। कि आप लेजिस्लेशन भी करते हैं तो अवाम को नहीं पता क्या हो रहा है। अगर आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो जिस अवाम से वोट लिए हैं वो लाइल्म है, और आप सारा काम जो है वो एक अंधेरे में रख के कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में सुप्रेमेसी पार्लियामेंट की है वैसे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट कहीं नजर नहीं आती हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिसेंटली पाकिस्तान में आई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आई है, या जिस भी तरह हम कह सकते हैं, खान साहब के जाने की शक्ल में है, या फिर उनकी मार्च करने की शक्ल में, सड़कों पे आने की शक्ल में। 2013 से या 12 से मैं कहूंगा वो सड़कों पे मौजूद हैं। 4 साल उनकी हुकूमत थी, उस दौरान सिर्फ कंटेनर से उतरे हैं। उसके अलावा वो जलसे पे जलसा करते हैं, रैली पे रैली निकालते हैं, और उनके मुतालबात इतने नॉन प्रैक्टिकल हैं कि एक ऐसा मुल्क जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिकली कोलैप्स कर चुका है, तकरीबन डिफॉल्ट होने वाला है। $5 अरब पे मुल्क डिफॉल्ट पे चला जाता है। हमारे पास 10 अरब पड़ा हुआ है, और वो भी IMF की डील अगर 1 से 2 महीना लेट हो तो मार्केट आपकी मजीद सफर करेगी, क्योंकि डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में खान साहब ने अपनी कंस्पिरेसी हैच की हुई है कि एक डिप्लोमेटिक केबल आर्म सी, उसको रंग किसका दिया कि ये खत आ गया बाहर से। पहली बात तो खत था ही नहीं। दूसरी बात, आप पॉडकास्ट में जाके कहते हैं कि मार्च के महीने से मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी हो रही है। तो फिर आप 6 महीने बाद तक अमेरिकी लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं। सिर्फ एक बंदे ने आपको फोन नहीं किया तो वो अमेरिकन रजीम ने आपके खिलाफ प्लॉट कर दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप था तो उस दौरान आप वहां से तस्वीरें खिंचवा के ये कह रहे थे कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये है कि एक पॉपुलिज्म का नैरेटिव है ये, और हमेशा से पॉपुलिस्ट लीडरान कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, पेचीदा मसाइल होते हैं, उनका आसान हल देकर मसीहा दिखाते हैं अपने आप को, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा।